हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में है। जी हाँ, ये वीडियो जो है ना, अभी मेरी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं दवाई लेकर आप लोगों के लिए बना रही हूँ और थोड़ा प्रेजेंटेबल होके भी आना पड़ता है। तो ये देखिए, तैयार भी हो गई तबीयत ख़राब होने के बावजूद। तो अगर वीडियो देखने के बाद वीडियो आपको पसंद आए तो उसे लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, और चैनल पे न्यू हो तो उसे बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि वीडियो किस सिलसिले में है। जी हाँ, पैसे बचाने और पैसे को मैनेज करने के सिलसिले में है। हम सब जानते हैं कि पैसा कमाना कितना कठिन है, लेकिन पैसा कमाने से भी कठिन है पैसे को मैनेज करना और पैसे की बचत करना। पैसा तो हम जैसे तैसे करके कमा लेंगे, लेकिन कम पैसों में भी हम अच्छी लाइफ कैसे जिए और कम पैसों में भी हम पैसे की बचत कैसे करें और पैसे को मैनेज कैसे करें, ये कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक मेथड, एक तरीका जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और उस तरीके को मैं, जो हम लेडीज़ होते हैं वो घर पे कैसे अप्लाई करें वो बताने जा रही हूँ। तो घर पे कैसे उस तरीके को अप्लाई करें, उसके लिए ये मेथड आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थोड़ा टाइम हम उस तरीके पे देंगे कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए। तो ये जो तरीका है, आप लोगों में से जो भी वीडियो देखेंगे बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता है। तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद जो है वो सिद्ध होने वाला है। वो तरीका है 3 अकाउंट वाला मेथड, कि भाई 3 अकाउंट खोल के आप अपने पैसे को कैसे मैनेज कर सकते हैं और बचत कर सकते हैं, प्लस फालतू खर्चों पे लगाम लगा सकते हैं। तो ये तरीका आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, बट इस तरीके को हम घर पे कैसे अप्लाई करें वो हमें जानना है, क्योंकि मेरे चैनल पे अधिकतर लेडीज़ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैसे को मैनेज करने का तरीका। पैसे को मैनेज करने का और पैसे को बचाने का जो ये 3 अकाउंट वाला मेथड है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है कि एक अकाउंट आपका होगा इनकम अकाउंट, एक अकाउंट आपका होगा स्पेंडिंग अकाउंट और एक अकाउंट होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, आपके 3 अकाउंट हो गए। इनकम अकाउंट, उसमें आपकी सैलरी आती है, ठीक है, तो वो हो गया इनकम अकाउंट। फिर एक होगा स्पेंडिंग अकाउंट। स्पेंडिंग अकाउंट खोलना होगा जिसमें कि आप क्या करेंगे कि आपके दैनिक खर्चे जिस अकाउंट से आप करेंगे वो अकाउंट होगा। तो 3 अकाउंट आपके अलग अलग होंगे। एक होगा इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट जिसमें कि आप पहले ही जैसे ही इनकम आती है उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डाल देंगे। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि एक इनकम अकाउंट हो गया, एक स्पेंडिंग वाला हो गया और एक हो गया इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट। ठीक है, अब इसी तरीके को हम घर पे भी कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इनकम जैसे ही आपकी आती है सैलरी, उसमें से आप जितना भी बचत करना चाहते हैं, चाहे तो 10% आप करना चाहते हैं, चाहे 15%, चाहे 20%, जिसकी जितनी सैलरी आती है उसके अकॉर्डिंग सब कोई बचत करते हैं। तो मिनिमम हम मान लेते हैं 10%। तो आप क्या करेंगे, इनकम आते ही सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट पे आप 10% डाल देंगे। ठीक है, तो वो आपकी सेविंग हो गई। आप उसे कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप FD, RD, म्यूचुअल फंड, कहीं भी। ठीक है, फिर क्या होगा, आपके 10% निकल गए, उसमें से जो भी 90% बचता है सैलरी का, उसमें से 50% आप स्पेंडिंग अकाउंट में, चाहे तो आप पूरा 90% डाल सकते हैं स्पेंडिंग वाले अकाउंट में, लेकिन मैं यही कहूँगी कि धीरे धीरे करके डालना। तो पहले हम 50% डालेंगे खर्चों वाले अकाउंट में। तो उसके बाद अगर आपको और ज़रूरत पड़ती है तो आप इनकम वाले अकाउंट से और पैसा स्पेंडिंग अकाउंट में डाल सकते हैं। जिससे होगा क्या ना कि खर्चों पे लगाम लगेगी, फिजूल खर्ची पे भी लगाम लगेगी। जितना पैसा हमारे पास होता है ना, हम उसी में खर्च चलाने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होगा ना, सेविंग पहले ही आपकी हो गई। ठीक है, फिर आपके जो खर्चे हैं उनके लिए हो गया। फिर अगर धीरे धीरे करके आप इनकम अकाउंट में से डालेंगे ना, पहले 50% ले लिया स्पेंडिंग अकाउंट में, फिर क्या है कि आप जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी कि आपका खर्चा नहीं चला महीने का उस 50% में, तो थोड़ा सा और डाल दिया, उसके बाद भी नहीं चला तो थोड़ा सा और डाल दिया। ऐसे करते करते ज़रूर से आपके पास कुछ राशि जो है वो इनकम अकाउंट में भी बच जाएगी। ट्राई करके देखना, बचेगी ज़रूर, बच जाएगी। तो वो राशि जो है ना आपकी और सेविंग होगी। 10% तो पहले ही हो चुकी थी, और जो चाहे 100 रुपया भी उस इनकम अकाउंट में बचाना, तो वो भी आपकी एक एक्स्ट्रा जो है वो बचत हो गई। तो अब इसको हम समझ लेते हैं अच्छे से पेपर पेंसिल से। तो ये देखिए, ये हो गया इनकम वाला अकाउंट
और ये हो गया स्पेंडिंग यानी खर्चों वाला अकाउंट, जिससे कि हम खर्चे करेंगे, और ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट वाला अकाउंट। ठीक है, तो इनकम आपकी माना आपकी सैलरी, मैं एक माना बता रही हूँ, मैं ये नहीं करी कि आप सबकी इतनी होगी, मैं एक माना बता रही हूँ। उसके इस अमाउंट के अकॉर्डिंग आप लोग अपना अमाउंट जो है वो रख सकते हैं। माना 30,000 है आपकी सैलरी, ठीक है, तो ये इनकम अकाउंट में आई 30,000। जैसे ही 30,000 सैलरी आती है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, 30,000 का जितना भी बचत आप करना चाहते हैं, 10%, 15% या फिर 20% आप इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में डालेंगे। 10% डालेंगे तो आप डालेंगे 3,000, 15% अगर आप बचत करते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप डालेंगे 4,500, और अगर 20% आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आप डालेंगे 6,000। तो ये पहले ही हमारी बचत जो है वो हो चुकी है, जितनी भी आप करना चाहें उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि अगर आपने 10% की है 30,000 में से, तो आपके पास बचता है 27,000। ठीक है, तो उस 27,000 में से भी 50% आप सिर्फ और सिर्फ 50% एक बार अपने स्पेंडिंग अकाउंट में डालेंगे, जिससे कि आपको खर्चा करना है। अगर आप चाहें तो एक साथ ही सारा ले सकते हैं, 27,000 में से आप अपने खर्चे कर सकते हैं। लेकिन इससे होगा क्या ना, जितना पैसा हमारे पास होता है तो हम सोचते हैं कि यार पैसा है, कर लो खुले हाथ से कर लो। और अगर हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है तो हम सोचते हैं कि भैया चलो इसको लिमिट से करें कोई खर्चा। जितना पैसा होगा हमारे फिजूल खर्च भी जो है ना वो बढ़ते जाते हैं। तो कोशिश करें कि जितने कम में आप चला सकते हैं वो चलाएं। तो एक बार हमें 50% ही डालना है, फिर ज़रूरत पड़े तो हम इसमें से ले सकते हैं। तो 27,000 का 50% में 10% अगर बचत आप करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि 30,000 आपकी सैलरी है, उसमें से सीधे आपने 10% यानी कि 3,000 जो है ना आपने इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में डाल दिया। डालने के बाद आपके पास बचा 27,000। 27,000 का 50% कितना हुआ, 10,000 और 13,500। तो क्या करेंगे, एक बार हम 13,500 हमारे रुपए जो है वो स्पेंडिंग अकाउंट में डाल देंगे, और कोशिश करेंगे कि इसी में हमारा जो दैनिक खर्चे हैं वो हो जाएं। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं वो हो जाए। मैं मानती हूँ कि इतने में नहीं होता है, तो लेकिन अगर नहीं होता है ना तो आप इसमें से और ले सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। लेकिन एक बार आप 50% इसमें डालेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके खर्चे इसमें हो जाए। नहीं होते तो फिर आप 25% ही लीजिए। मैं नहीं कहूँगी सीधा ही आप डाल देंगे, जितना जितना ज़रूरत आपको पड़ेगी उतना उतना आप इनकम अकाउंट में से स्पेंडिंग अकाउंट में डालेंगे, और आपके जो भी महीने के खर्चे हैं वो कर लेंगे। तो आप महीने के अंत में पाएंगे कि कुछ ना कुछ इस अकाउंट में, इनकम वाले अकाउंट में ज़रूर से बच जाएगा। आप ज़रूर से ऐसा पाएंगे। तो आपको करना क्या है, 50% जो अमाउंट है वो लेना है, ले करके और खर्चा चलाने की कोशिश करनी है। ना चले तो फिर आप इस इनकम अकाउंट में से और इस अकाउंट में डाल सकते हैं और अपने खर्चे को चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ पूरा ना डालें। थोड़ा थोड़ा करके डालने से क्या होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और कुछ अमाउंट ज़रूर इसमें से बच जाएगा। चाहे आपका ज़्यादा अमाउंट ना बचे, सिर्फ 500 ही बचे तो भी तो ये 500 इस 10% बचत के बाद भी ये 500 रुपया बचा ना। और चलो मानते हैं कि 500 भी नहीं बचा तो कम से कम 100 रुपये तो ज़रूर बच जाएगा। तो ये जो 10% बचत करने के बाद भी आपके पास ये 100 रुपया और एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो बूंद बूंद करके ही घड़ा भरता है और बूंद बूंद करके ही खाली होता है, हमेशा मैं कहती हूँ। तो इस तरीके से आप ये पैसे को मैनेज कर सकते हैं। ये तरीका है 3 अकाउंट वाला। 3 अकाउंट खोल के अपने पैसे को कैसे मैनेज करें और कैसे बचाएं। ये जो बचा है आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में, एफडी, आरडी, जो भी आप पसंद करते हैं उसमें बचा सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा अगर आप बचा सकते हैं तो 15% बचाइए या 20% बचाइए, तो आपकी बचत जो है ज़्यादा होगी। अब इसी तरीके को एक गृहिणी, एक लेडी जो है कैसे अपने उसमें अप्लाई कर सकती है, वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो जो तरीका आपने अभी देखा ना, वही तरीके को हम अपने घर पे अप्लाई करके देखेंगे। कुछ जो लोग होते हैं उनके हस्बैंड जो है वो बजट और बचत और ये सब कुछ संभालते हैं, और कुछ लेडीज़ जो है वो ही अपना बजट और बचत जो है वो देखती है, जैसे कि मैं तो कुछ लेडीज़ को तो हस्बैंड जो है पैसे देती हैं घर खर्च के लिए कि ये लो, इतने पैसे में तुम्हें अपना जो है वो घर चलाना है, ठीक है। तो उनके लिए भी, प्लस जो बचत और बजट खुद ही देखती हैं घर का, उनके लिए भी ये तरीका फ़ायदेमंद सिद्ध हो सकता है और वो अप्लाई कर सकती हैं। वैसे तो बजट और बचत के कई तरीके होते हैं, जो आपको पसंद आए वो आपको करना है, और मैं बहुत सारे तरीके बता चुकी हूँ, तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं।
तो ये वाले तरीके में क्या करना है, जैसे ही आपकी सैलरी आती है या फिर जैसे ही आपके हस्बैंड आपको घर खर्च चलाने के लिए पैसे देते हैं, आपको क्या करना है कि या तो आप 3 डब्बे बना लीजिए, ठीक है, या फिर आप 3 लिफाफे ले लीजिए और उन पे आप इनकम, स्पेंडिंग अकाउंट, जैसे मैंने बताया ना, इनकम अकाउंट, स्पेंडिंग अकाउंट और इन्वेस्ट, तो आप क्या लिखेंगे, 3 लिफाफे ले लिए, चाहे तो 3 डब्बे ले लिए, ठीक है। उसमें आपको क्या लिख लेना है, इनकम, स्पेंड और इन्वेस्ट, ये लिख लेना है। जैसे ही आपके हस्बैंड देते हैं आपको घर खर्च के लिए पैसा, आपको जितना भी मिले, मैं ये नहीं कहती कितना मिल रहा है, अब हर किसी को अलग अलग मिलता है, इनकम के अकॉर्डिंग मिलता है, तो क्या होगा ना कि आप जैसे ही आपको हस्बैंड ने दिया, आप 10% मिनिमम लेके चलते हैं, किसी को कम भी मिल सकता है खर्चा, है ना, तो हम मिनिमम 10% लेके चलते हैं, तो 10% आप उस लिफाफे में डाल देंगी या फिर उस डब्बे में डाल देंगी। 1 महीने ये करके देखना, ठीक है। फिर क्या होगा, अगले महीने से आपकी आदत हो जाएगी और जो इन्वेस्ट वाले लिफाफे या डब्बे में आप डालेंगे, फिर आप उसकी RD करवा सकते हैं, ठीक है। जब हर महीने आपका बचने लग गया अगर, तो आप उसकी RD करवा सकते हैं। तो पहले आपने 10% डाल दिया उस डब्बे में या लिफाफे में, ये करके भी मैं अभी आपको बताऊंगी। और फिर आप क्या करेंगे कि जो पैसा बचता है 90%, उसमें से फिर आप आधा लेंगे, यानी कि 50% लेंगे, 90% का 50% आप लेंगे दूसरे स्पेंड वाले डब्बे या लिफाफे में डालेंगे, उसमें से खर्चा चलाने की कोशिश करेंगे। चलेगा नहीं, मुझे भी पता है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका कम पड़ता है पैसा, वैसे वैसे आप उस इनकम, यानी कि जो पैसा आपके हस्बैंड ने दिया था शुरुआत में, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेंगे और घर खर्च चलाने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे फालतू खर्चों पे लगाम लग जाएगी। तो होता है ना, चाहे 10 रुपये ही हो, अब हम कई खर्चों में ऐसा सोचते हैं यार 10 रुपये की तो बात है, कर लो, 10 रुपये की तो बात है, 20 रुपये की तो बात है, 30 रुपये की तो बात है। यही 10, 20 और 30 रुपये खर्च हो के हमारा एक बड़ा अमाउंट जो है वो खर्च हो जाता है। और यही अगर हम 10, 20 और 30 रुपये बचाएंगे तो हमारा बड़ा अमाउंट बच भी सकता है, तैयार हो सकता है, जैसे कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा करने से क्या होगा, जितने पैसे होते हैं ना हमारे पास, जितना लिमिट का पैसा होगा, हमारे खर्चे भी उतने ही लिमिट के होंगे। और अगर हमारे पास पैसा होगा तो हमारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं, है ना। तो आप पहले लिमिट का लीजिए पैसा खर्च करने के लिए, उसके बाद कम पड़े, ज़रूरी जो ज़रूरी है उसी में खर्च करें, तो फिर आपका पैसा बच जाएगा। फिर धीरे धीरे करके आपको डालना है और डालने के बाद आप देखेंगे महीने के अंत में ज़रूर कुछ ना कुछ पैसा आपके पास ज़रूर से एक्स्ट्रा जो है वो बच जाएगा। तो वो भी आपकी बचत, तो 10% तो आपने पहले ही बचा लिया, और वो जो पैसा अगर बच गया ऐसा करने से, तो वो पैसा और बच जाएगा। तो इससे आपका पैसा मैनेज भी हो जाएगा और आपकी बचत भी हो जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। तो ये देखिए, माना कि आपके हस्बैंड ने आपको घर खर्च के लिए पैसे दिए, मैं अब एक उदाहरण के तौर पे भी बता दूँ, तो जैसे कि आपके हस्बैंड ने आपको दिए 10,000 के, आपको 10,000 में आपका खर्चा जो है चलाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई सेम वाले डब्बे हों, जैसे भी डब्बे हों वो आप ले लेंगे 3। एक डब्बे पे आप क्या करेंगे, इनकम, यानी कि जो पैसे आपके हस्बैंड ने दिए थे ये वाले, वो आप हो गए इनकम का, ठीक है। एक हो गया आपका स्पेंड वाला, इसमें से आपको खर्च करने हैं, ठीक है। और एक हो गया आपका इन्वेस्ट वाला, ठीक है। तो ये डब्बे आपको दिख रहे हैं, इनके ये ढक्कन में हटा देती हूँ, दिख रहे हैं आपको ये, है ना। तो अब आपको क्या करना है, 10,000 जब आपके हस्बैंड ने आपको दिए हैं तो इनकम ये हो गई, ये तो ये सारी इसमें डलेगी, क्या आपकी हो गई ये इनकम, आप इनकम ही मान लेंगे इसको, ठीक है। फिर क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट में 10% डाल दीजिए, मिनिमम की बात करेंगे हम, मैक्सिमम की नहीं करेंगे। तो 10,000 का 10% हुआ 1,000, ठीक है। तो आप 1,000 जो है सबसे पहले इन्वेस्ट वाले में डाल देंगे, ठीक है। ये डाल दी, आप 15% भी डाल सकते हैं, आप 20% भी डाल सकते हैं, वो आपके खर्चों पे डिपेंड करता है, क्या आपका बजट है, क्या आपके खर्चे हैं। फिर आपके पास बचे 9,000 के 50% आपको स्पेंड वाले में डाल दें, यानी 4,500। तो ये हो गए 4,500 आपके, वो आपने खर्चों के लिए डाल दी। बाकी के जो आपकी इनकम है वो आपके इस वाले डब्बे में रखिए, मतलब कि आपको जो खर्च के लिए आपके हस्बैंड ने दिए हुए हैं वो आपके 4,500 बाकी के इसमें रखें। इसको आपको भूल जाना है, ये भूल गए आपके, आपने इन्वेस्ट कर दिया है। फिर अगले महीने से अगर आपके डेली ये बचते हैं तो आप इसकी RD और करा सकते हैं। फिर होता है आपका
स्पेंड वाला यानी स्पेंडिंग अकाउंट, यानी कि इस डब्बे में से आपको घर खर्च चलाना। मैं मानती हूँ 4,500 में नहीं बचता, लेकिन एक उदाहरण दे रही हूँ। हर किसी को थोड़ी 10,000 मिलते, ज़्यादा भी मिल सकते होंगे तो कम भी मिल सकते होंगे। तो इसमें से आपको खर्च चलाने, दैनिक खर्चे जो है ना वो चलाने की कोशिश करनी है। नहीं होता है तो फिर आपको पता है कि लिमिट के पैसे हैं आपके पास 4,500, तो आप कोशिश करेंगे कि इसमें आप अपने आप को एक चैलेंज देंगे तो आप कर पाएंगे। लेकिन मुझे पता नहीं हो पाएगा, तो हम पहले फिर से थोड़ा सा अमाउंट और ले लेंगे। नहीं होगा तो ठीक है, चलो 2,000 और हमने माना कि नहीं हुआ 4,500 में, तो 2,000 और इसमें डाल दिए और खर्चे और कर लिए अपने। ठीक है, इसमें भी नहीं हुआ तो चलो 1,000 और मान लिया। ठीक है, तो फिर डाल दी। जब ज़रूरत पड़े तो ऐसे नहीं कि डालते ही जाना है। जब आपको महसूस हो कि नहीं चल रहा है हमारा इतने कम पैसों में खर्चा, तो आपको ऐसे करने हैं। ठीक है, फिर अगर हुआ तो आपके पास इतने 1,500 बच सकते हैं महीने के एंड में, और इतने भी नहीं बचे तो कम से कम आप ये ट्राई करेंगे ना तो आपके 500 रुपये तो ज़रूर से बच जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर आप खर्च करेंगे ना तो इससे आपका खर्चा जो है लिमिट में आ जाएगा, और जो फिजूल खर्ची है ना उस पर लगाम लग जाएगी। जब आपके पास होगा ही कम तो आप खर्च भी उतना ही करना पसंद करेंगे। अब एक गृहिणी जो है किचन वगैरह में ही पैसे बचा सकती है, तो किचन पे कैसे पैसे बचाया जाए उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगी, कैसे लिमिट से चला जाए, कैसे किचन में पैसे बचाए जाए। तो ये जो आपकी इनकम में से भी फिर हो सकता है ना भी हो, लेकिन ज़रूर से होगा। हो सकता है 500 बचे, हो सकता है 100 ही बचे, हो सकता है 200 बचे, हो सकता है 150 ही बचे, हो सकता है 50 ही बचे। तो वो जो अगर 50 भी बचता है या 100 भी बचता है या 150 भी बचता है या 200 भी बचता है या 500 भी बचता है, तो ये बचाने के बाद भी तो ये आपके पास बचा ना। तो इससे हुआ क्या कि बचत तो आपने पहले ही कर ली थी, लेकिन इस तरीके से खर्चा करने से आपके पास एक्स्ट्रा थोड़ा सा अमाउंट और बच सकता है, तो वो भी आपकी एक्स्ट्रा जो है वो बचत हो जाएगी। तो आपकी पैसा इस तरीके से मैनेज हो सकता है। आप डब्बे में ना करना चाहें तो आप ऐसे एनवलप ले सकते हैं, लिफाफे ले सकते हैं। अभी तो देखिए, आप डब्बों पे ना करना चाहें तो आप इस तरीके के लिफाफे ले सकते हैं। 3 अलग अलग कलर के आप ले लीजिए, और इसे आप क्या करेंगे, वही एक लिफाफे पे आप लगा दीजिए इनकम। जब आपके हस्बैंड देंगे ये देंगे पैसे, तो आप ये कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। फिर क्या करेंगे, एक लिफाफे को बना दीजिए खर्चों वाला। तो ये देखिए, ये वाली स्लिप आप यहाँ पे लगा दीजिए, इससे आपको खर्चा करना है आपका पूरा महीने का। और एक हम लिफाफा बना देते हैं इन्वेस्टमेंट का, यानी कि इन्वेस्ट नहीं, आप सेविंग भी लिख सकते हैं इस पर। इन्वेस्ट की जगह सेविंग भी लिख सकते हैं। उस सेविंग को आप बाद में जब आपको लगे कि हाँ मेरा हर महीने हो रहा है, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, उसको सेविंग इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहले आप सेव कीजिए, फिर ही तो इन्वेस्ट करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, जैसे ही आपको आपके हस्बैंड ने 10,000 दिए या 15,000 दिए या जितने भी दिए, सबसे पहले इस लिफाफे में चले जाएंगे। फिर आपको इन्वेस्टमेंट में 10% डाल देना है। ठीक है, और जो ये स्पेंड वाला है इसमें एक बार 50% डालेंगे, और उसके बाद कम पड़ेगा तो हम इस इनकम वाली में से लेते रहेंगे। ये आपकी बैंक मान लेना, इनकम वाला अकाउंट मान लेना। तो इसमें से लेते जाएंगे। जैसे कम पड़ा तो एक बार 1,000 निकला, फिर भी कम पड़ा तो फिर एक बार 1,000 निकाला, फिर भी कम पड़ा तो थोड़ा सा और निकाल लिया। ऐसे करते करते थोड़े थोड़े जब हम निकालते हैं ना, तो हमारे खर्चे भी कंट्रोल में आते हैं कि भाई हमारे पास इतना ही पैसा है। और एकदम से एक साथ हमारे पास पैसा होता है तो हम सोचते हैं यार चलो ना यार, खुले हाथ से करते हैं, क्या दिक्कत है, वो वाली बात हो जाती है। तो आप इस तरीके से आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास ज़्यादा बचे और हो सकता है कम भी बचे, मैंने वो सारा तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये 10% बचाने के बाद भी आपके पास कुछ पैसे इस तरीके से बच जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये सिर्फ एक तरीका है, ऐसे ही और भी बहुत से तरीके हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बजट को बांट के कैसे पैसा बचाया जाए, या हर चीज़ के लिए हर चीज़ का फंड कैसे बनाया जाए, वो कभी नेक्स्ट वीडियोज़ में बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और हो सकता है इसमें कुछ कमी भी होगी, कुछ अच्छाइयाँ भी होगी, है ना। तो समझने वाले समझ जाते हैं, जिनके पास सच में लिमिट का पैसा होता है, जिनके पास सच में कम बजट होता है, वो लोग तो मेरी वीडियोस को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, उनके माइंड में बिल्कुल घुस जाती है बात। और जिनके पास पैसा होता है कुछ ज़्यादा, वो लोग क्या सोचते हैं कि इतने से में थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी घर खर्च चल सकता है। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज 5,000 में भी घर खर्च चलाने वाले लोग भी इस दुनिया में आपको मिलेंगे। तो फिर 10,000 तो फिर दुगना हो गया ना ऐसे। तो ये सिर्फ एक उदाहरण दिया है, आप इस तरीके से कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट वीडियोस भी कुछ लाएंगे बचत पे, बजट पे और टाइम मैनेजमेंट पे भी एक वीडियो आने वाली है जल्दी, कल या परसों में आपके पास आ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।